सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने बेहतर से बेहतर रीजनिंग के क्वेश्चन, यानी इसे आप टॉप से टॉप क्वेश्चन कहकर चल सकते हो यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगा, अगर अच्छा लगे तो लास्ट में एक बार लाइक करके ज़रूर चले जाना। एक लड़की ठीक है 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर घूमती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, अंत में दाएं मुड़ने से पहले एक बार बाएं मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? देखो तो लेफ्ट राइट यानी कितनी बार? 3 बार तो वो राइट मुड़ रही है। कितनी बार? 3 बार तो राइट मुड़ रही है और एक बार लेफ्ट मुड़ रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? हमेशा वो किस दिशा में जा रही है? दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, 14 किलोमीटर गई, पहले हम क्या कहेंगे? और राइट गई, फिर वापस राइट गई, एक बार लेफ्ट गई और फिर राइट गई। यानी देखो पहले दाएं दाएं फिर बाएं और फिर दाएं मुड़ी। ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट को काट दो तो कितना रहा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कितना होगा? आप कहोगे कि 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री कैसे घूमेगी? वापस जैसे इस तरफ है, अगर आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ से 180 डिग्री घूमो सीधा हो जाएगा, यानी वो उत्तर दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। ये तो आपका उत्तर दिशा उत्तर हो चुका है। अब आपको मैं ग्राफ के हिसाब से समझाता हूँ। देखो आप क्या करोगे, ये मानो मेरी बात, दक्षिण दिशा में 14 किलोमीटर गई, ठीक है, फिर बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी 2 बार, फिर बाएं मुड़ जाएगी और लास्ट में फिर दाएं मुड़ जाएगी। अगर लास्ट में यहाँ दाएं मुड़ रही है तो कौन सी दिशा में जा रही है? आप कहोगे कि वो कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। फिर इस क्वेश्चन पे आओ आप। ये देखो आपकी फैमिली संबंधित क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ए बी का जीवन साथी है, ए बी का जीवन साथी है, डी बी की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? बी की पुत्री कौन है? डी किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है डी। और ई की माँ है, और ई की माँ है। ठीक है, बताओ ई के पिता ए से क्या संबंध होगा? ई के पिता यानी यहाँ पर इसका ए की पिता है या इसका पति होगा? डी का पति होगा तो तभी तो ई का पति पिता होगा ना। ठीक है, इसका पिता होगा। तो ए का ई के पति से पिता से क्या संबंध है? पिता से क्या संबंध है? तो आप कहोगे दामाद। दामाद ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आया है। दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का ज्ञात कीजिए। असंगत नहीं, ये देखो क्वेश्चन ये रहा है, ये रहा है। वो ऐसे ही टाइप पूरा नहीं हुआ था ना, उस पर चित्र लगा नहीं था, वो क्वेश्चन लेके आ गया था, इसलिए ये देखो असंगत। यहाँ पर डी दिख नहीं रहा हो तो यहाँ डी है, यहाँ वाई है, यहाँ सी है, यहाँ जे है, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है, यहाँ ए है, यहाँ पर डब्ल्यू है। ठीक, अब यहाँ पर 100, 78, 48, 24। मैं क्या करूँ? 4 × 25 कर देता हूँ। डी की प्लेस वैल्यू 4, 25 की वाई की प्लेस वैल्यू 25, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सी की प्लेस वैल्यू 3, जे की प्लस वैल्यू 26, 3 × 26 करूँगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 का 8 कैरी 1, 6 1 7, 78। बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें भी सही आ रहा है। चलो ठीक है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2, एक्स की कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ? 24, 24 होती है ना। ठीक है, 24 होती है, तो 2 × 24 करूँगा तो क्या 48 आएगा। क्या इसमें 48 दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर ए और यहाँ पर डब्ल्यू है, तो ए की प्लस वैल्यू 1 होती है और डब्ल्यू की प्लस वैल्यू 23 होती है। तो इंटू करूँ कितना आना चाहिए? 23 आना चाहिए, पर यहाँ पर कितना दिया हुआ है मेरे मित्र? 24 दिया हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर डी किसमें? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 4 नंबर वाला बी में दिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर डी पे नहीं चले जाना, डी पे सिर्फ एक वाला है वो सही है। ठीक, इसीलिए मैं ऑप्शन ऊपर नीचे करता रहता हूं, जिससे कि आप क्वेश्चन को सही कर सको। अब देखो, निम्नलिखित शब्द में अंग्रेजी कोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द पहला होगा? ऐसा कौन सा शब्द है जो पहला होगा, ये आपको बताना है। तो किस तरह बताओगे कि शब्द पहला कौन सा आएगा? ठीक है, पहला शब्द लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये बताओ मेरे को। तो आप पहले इनको जमाइए। देखो इसमें 3 शब्द समान दिया है, SOR,
SOR समान है, इनको भूल जाओ। अब देखो R कितने पे आता है, आप कहोगे R 18 पे आता है, W कितने पे आता है, 23 पे आता है, फिर R 18 पे आता है और O आता है 15 पर, क्योंकि ये O है, ये R है, ये W है और ये R है। बताओ अब तो समझ में आ गया मेरे मित्र कि नहीं आया? बता दो मेरे मित्र, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल सर हमारा समझ में आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर सही है। फिर आगे चलो इस क्वेश्चन की ओर। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे माँ के पति के दूसरी बेटे की पत्नी की बेटी है। उस लड़की से उस महिला का क्या संबंध है? क्वेश्चन लंबा चौड़ा है मेरे भाई। ठीक है, अब इसको हम जमाते देखना क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ। माँ पहले क्या है, महिला, तो मैं इस महिला को ले लूँ। महिला कहा वह मेरी माँ के पति, माँ के पति, पति के दूसरे बेटे, ठीक है, पति का दूसरा बेटा, बेटा बोले एक हो दूसरा हो, बात वही है, बेटा बेटे या बेटा एक ही बात है, की पत्नी, बेटे की पत्नी, पत्नी की बेटी, बेटी उस लड़की से उस किस प्रकार, उस महिला से क्या संबंध है, महिला से बताना आपको, लड़की का उस महिला से क्या संबंध है। बताओ इन दोनों का क्या संबंध होगा? माँ, यह दोनों दोनों क्या हुए, भाई बहन, भाई बहन हो गए दोनों। तो बताओ इस महिला को भाई की लड़की क्या लगेगी? भाई की लड़की क्या लगेगी, भतीजी, भतीजी, भतीजी यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित गुट भाषा में यदि GUEST को TFVH के रूप में कूटबंध किया जाता है, ROMAN को उस कूट भाषा में किस तरह लिखा जाएगा, ये हमको बताना है। पहले मैं लेता हूं GUEST, इसको इसने TF है नहीं, TFV, ठीक है, TFV, इसके बाद आ जाएगा कौन सा, H और G, क्या ये लिख रखा है? बिल्कुल आप कहोगे ये लिख रखा है। अगर ऐसा लिख रखा है तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें, जल्दी बता दो। तो मैं बताऊं, अगर इसमें T से G पे जाए हम, कैसा हो सकता है? हो सकता है नहीं हो सकता, ये बताओ। इसमें किस तरह से करोगे आप, अपोजिट, जैसे कि G अपोजिट है, फादर अंकल अपोजिट है, V अपोजिट है, SH अपोजिट है और GT अपोजिट, यानी क्या है, GT रोड, यानी ये क्या है, सभी अपोजिट है। अगर अपोजिट ABCD आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका एकदम सही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, R का अपोजिट क्या होता है, ये बताओ। पहला शब्द पकड़ो, R का अपोजिट I होता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। I, O का अपोजिट L होता है, M का N होता है, A का J होता है, N का M होता है। तो ILMNJ, ये रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आया आपके सामने डाइस का क्वेश्चन, यानी पासे का क्वेश्चन आपके सामने आया है मेरे मित्र, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, मेन बात वो बनती है, इस क्वेश्चन को आप किस तरह से कर सकते हैं मेरे मित्र, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन हमको करना भी आना चाहिए। तो किस तरह से करेंगे हम पासे का क्वेश्चन, ये बताओ आप। ठीक है, तो हमने कोशिश की इस करने की, तो मैंने देखा कि इसने बताया 1 का 6 तक फलक हमें दिए गए हैं, तो 3 का विपरीत हमसे पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है। मैंने इसमें कुछ चीज़ नोटिस करूंगा, अगर ऐसा अगर मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। तो मैं पहले फर्स्ट लूंगा और थर्ड को लूंगा। आप बोलोगे ऐसा कि जरूरी थोड़ी सर आप फर्स्ट और थर्ड को लोगे, मैं बोला क्यों नहीं है, अब ऐसा नहीं हो सकता सर, आप फर्स्ट और थर्ड को क्यों ले रहे हो, सेकंड वाले क्यों नहीं ले रहे हो। मैं कहूँगा मेरे मित्र, मेरे को 4 और 2 यहाँ पर सेम दिख रहा है और 4 और 2 यहाँ पर सेम दिख रहा है।
क्या आप मेरी बात से सहमत हो? कहोगे बिल्कुल सहमत है आपकी बात से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपकी बात में। ठीक है, तो मेरा 1 का अपोजिट क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो मुझे 3 का पूछा है तो 3 के अपोजिट 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न चिन्ह विकल्प आपको दिए हुए हैं, जैसे कि 62, 12, 74 और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिया हुआ है। तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर 12 आ सकता है? जल्दी बता दो मेरे को क्या होने वाला है, क्या आपका यहाँ से 12 आ जाएगा? जल्दी बताओ। तो हमारा ये हो जाएगा कि इन दोनों का मैं इंटू कर लूँ, 6 इंटू 2 कर दूंगा तो 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 और इंटू 4 अलग कर देता हूँ, 7 इंटू 4 कितना होगा मेरे मित्र? ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28 यानी 8। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फिर अगला श्रेणी पे चलेंगे, श्रेणी वाला क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाएगा। अगर श्रेणी वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और पेपर कहता है इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो हम इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे वो देखना है मेरे मित्र। जैसे कि श्रेणी हमें दी हुई है 6, 7, 16, 51 और 208। क्या मेरे मित्र आपको यही श्रेणी दी हुई है? आपको कि बिल्कुल यही दी हुई है। प्लस का एक अगर यहाँ पर मैं करूँ, फिर आगे तो क्या लंबा अंतर दिख रहा है। इसको अगर इन दोनों इनके अंतर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक दिमाग लगाया, क्यों ना मैं इंटू 1 और प्लस 1 कर दूँ। 1 इंटू 1 6, प्लस का 1 करूँगा 7। क्या मैं इंटू 2 और प्लस 2 कर दूँ? 7 दूनी 14 और प्लस 2 16। क्या इंटू में 3 प्लस 3 कर दूँ? तो ये हो जाएगा 16 3 48 और 3 प्लस का 51। क्या मैं आगे प्लस 4 और प्लस इंटू 4 और प्लस 4 कर दूँ? ठीक है, करके देख लो। तो कितना होगा? 51 चौक 4 204 और प्लस का 4 208 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 208 आ रहा है। अगर यहाँ पर 208 आ रहा है मेरे मित्र, तो आगे हम क्या करेंगे? इंटू 5 और प्लस के 5 करेंगे। तो इंटू 5 कर दो पहले आप। ठीक है, इंटू 5 करो कितना होगा? 8 पंजे 40, 40 का 4। ठीक है, इकाई अंक 4 आ गया और उसमें प्लस का 5 कर दो। सॉरी, 8 में 40, 40 का 0 हो गया, 0 हो जाएगा और प्लस के 5 करोगे तो इकाई अंक 5 आएगा। अगर इकाई अंक 5 आता है तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी अगर आप करना चाहो तो 208 इंटू 5 करोगे तो आएगा 1040 और प्लस का आपको क्या करना है? 5 करना है तो 1045, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन रहेगा आपका, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप मेरे को क्या करोगे? करके बताओगे। ए क्वेश्चन का कहना हमें क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लो। बी डी के 3 स्थान बाई हैं, ठीक है, और दाएं छोर से पर हैं। ई 4 स्थान दाएं हैं और बाएं छोर पर हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्वेश्चन एक अजीब लग रहा होगा आपको। देखो, पहले मैं लाइन बना देता हूं जो आपका क्लियर रहेगा। देखो ई यहां पर है, ठीक है, बाएं छोर 3 स्थान है, ठीक है, तो यहां पर मैं बी को बिठा दूं। ठीक, अब यहां इधर अपना कौन हो रहा है? डी, डी है ना। डी को मैं इस कोने में बिठा दूं दाएं छोर पर। ठीक है, बैठ चुके हैं, बैठ तो ऐसे चुके हैं ना। ठीक है, अब इनके बीच में तो कितने हैं? 3 लड़के और इनके बीच में 4 लड़के और बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक है, तो 3 और 4 कितने हो गए बताओ? 7 और बी 1 को जोड़ दो 7। देखो 3 और 4 कितने? 7 और बी 1 को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 8। 8 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो। इस क्वेश्चन को बताओ, इसको आप कैसे करोगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे? 4 5 4 4 5 5 4 1
को इसने 19 लिखा है, ठीक है। 25,140 को इसने क्या लिखेगा ये हमसे पूछा है, यानी 2, 5, 1, 4 को इसने क्या लिखा। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, आपको उत्तर पता चल जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको सिंगल डिविजन बोला था। जैसे कि 4 + 5 + 5 + 4 + 1 कितना होगा, जोड़ो कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 5, 15 और 4 19। क्या 19 दे रखा है? चलो देखो, 2 + 5 + 1 + 4 और +0, 4 ने 5, 5 और 5 10 और 2 12, 12 यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना मेरे मित्र। जल्दी से लाइक करके मेरे साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो इस क्लास को मैं आज यहीं विराम दूंगा और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।